So welcome friends, welcome back to the another PUBG Mobile hyping gameplay video एंड ये बेसिकली एक स्क्वाड मैच था इरंगल का। तो यहाँ पे जो हॉट ड्रॉप था उनमें से जॉर्जो बुल था एंड पोचिंग था। बट देखो जॉर्जो बुल में बहुत रिस्क रहता है क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ मैं कंटेनर के ऊपर लैंड करता हूँ, बट जिस कंटेनर पे हम जाते हैं वहाँ पे कोई भी गन नहीं रहता है। तो बहुत बार निहत्था मारना पड़ता है क्योंकि देखो हर एक कंटेनर के ऊपर तो गन नहीं रहता है। कभी देखा जाता है कि एक कंटेनर पर बहुत सारा गन है बट दूसरा कंटेनर के ऊपर गन नहीं है। तो इसलिए मैं पोचिंग किया गया। यहाँ पे थोड़ा सा लूट करते हैं, बंदा ही पेलते हैं, उसके बाद चलते हैं जो रास करने जॉर्जो के पास। तो यहाँ पे उतरने के बाद मेरे को यूएमपी मिल जाता है एंड यहाँ पे एक बंदा जो नॉकआउट पड़ा था अपना टीममेट ने नॉक किया था उसको फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा फायरिंग का आवाज़ आता है, मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है जिसको मैंने इजीली पेल देता हूँ एंड उसके बाद जो बंदा फायरिंग कर रहा था उसको ढूंढता हूँ। तो यहाँ पे आगे एक स्क्वाड रहता है एंड तभी यहाँ पे एक बॉट आ जाता है। तो उस स्क्वाड का एक बंदा मतलब शॉटगन लेके आ गया बॉट को पेलने, वो भी ओपन में। मतलब कौन सी नेशा करके आते हैं ये लोग पता नहीं, ओपन में आ गया बॉट को पेलने, वो भी बिना हेलमेट वेस्ट के एक शॉटगन लेके। तो उसका एक दूसरा बंदे को मैं स्पॉट कर लेता हूँ एंड उसको नॉकआउट कर देता हूँ। उसके बाद देखते रहिए। तो ये बंदे को मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ बट ये बंदा आखिरी में ऊपर कैंप करने लग जाता है। तो यहाँ पे अगर बंदा कैंप करेगा तो कोई भी अगर पुश करेगा उसको इजीली पेल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे नेट करना बहुत ज़रूरी होता है, बट हमारे पास नेट नहीं था। तो उसके बाद ये बंदा मतलब खुद के नेट से नॉक हो जाता है, तो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, तो एक मुफ्त का किल मिल जाता है। तो इसी के साथ साथ कोचिंग की क्लियर आउट हो चुके थे एंड हम लोगों ने गाड़ी लेकर रास करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक फायरिंग का आवाज़ आता है एंड यहाँ पे गाड़ी भी दिखाई देता है। तो हम लोगों ने सीधा यहाँ पे पुश कर देता हूँ एंड एक बंदा जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ बट वो बंदा आखिर में नॉक नहीं होता। तो यहाँ पे मैं ऊपर पुश करने जा रहा था एंड किसी का कूदने का आवाज़ आता है। तो ये बंदा नीचे कूद गया था जिसको मैंने ईजिली नॉक कर देता हूँ एंड इसका एक दूसरा टीममेट जो इस सैक के ऊपर रहता है उसको अपना टीममेट ने नॉक कर देता है। यहाँ पे एक बंदा साप्रेस यूजी चला रहा था, तो उस बंदे को ढूंढने के लिए मैं घर के ऊपर गया क्योंकि फायरिंग वहीं से आ रहा था। बट एक्चुअल में बंदा वहाँ पे नहीं था, बंदा था घर के पीछे जिसको अपना टीममेट ने पेल देता है। तो इसका जो आखिरी बंदा था वो थोड़ा दूर था, वो भी आ जाता है एक डासिया लेकर। तो उसको भी मैंने मारने का कोशिश करता हूँ बट यहाँ पे डैमेज देता हूँ थोड़ा बहुत, बट वो बंदा नंबर 4 के हाथ मर जाता है। तो इसी के साथ साथ ये वाला स्क्वाड भी वाइप हो जाता है एंड इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट कर लेते हैं। इन लोगों के पास बहुत तगड़ा लूट था। उसके बाद चलते हैं दूसरे स्क्वाड की तरफ। तो इसके बाद हम लोगों ने गाड़ी लेकर रोजो का हिल आ जाता हूँ एंड यहाँ पे एक बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है जिसको मैंने तुरंत नॉकआउट कर देता हूँ एंड अपना टीममेट ने उसको फिनिश कर देता है। तो एक्चुअल में ये दो बंदे थे एंड ये जिसको मारा मैंने ये शायद रास्ते के पास गाड़ी ढूंढ रहा था, तब हम लोगों ने पुश कर दिए थे। एंड इसके जो दूसरा बंदा था वो थोड़ा दूर था, थोड़ा राइट की तरफ था, जिसको मैंने इसके बाद मारता हूँ। तो देखिए कैसे उसको स्पॉट करके मारता हूँ। घर भी लूटेड है। Enemies ahead. Enemies ahead. तो ये वाला डोर को ख़त्म करने के बाद यहाँ पे फायरिंग का आवाज़ आता है एंड यहाँ पे एक्चुअल में एक स्क्वाड कैंप कर रहा था, स्क्वाड हाउस के अंदर। एंड हम लोगों ने जब यहाँ पे पुश करने आता हूँ वो स्क्वाड ऊपर चला जाता है हिल के ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छा मूव था उन लोगों के लिए, जैसे कि ये लोग हम लोगों के ऊपर एक अच्छा से एंगल बना सकते हैं। एंड यहाँ पे एक गलत सीन हो जाता है। यहाँ पे जो सैक दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर एक बंदा मतलब कैंप करके बैठा रहता है, एक सिंगल बंदा जो अपना टीममेट को नॉकआउट कर देता है। तो यहाँ पे बंदा एक दिखाई देता है, एक बंदा ऊपर, इसको मैंने M4 से मारने की कोशिश करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया उसको, बट उसका एक दूसरा टीममेट जो कार 98 लेके मेरे को नॉकआउट कर देता है।
तो यहाँ पे नंबर 4 घर के अंदर गया एंड इसको कैंपर ने मार दिया नंबर 3 को एंड फिनिश भी कर दिया तुरंत। तो मेरे ऊपर स्मोक कर दिया अपना टीममेट नंबर 4, जो उस बंदे को मतलब कैंपर को पेलता है एंड उसके बाद मुझे रिवाइव दे देता है। तो यहाँ पे रिवाइव होने के बाद मैं हीलिंग करता हूँ एंड तब ये जो स्क्वाड था स्प्लिट होके मतलब थोड़ा फ्लैंक करके हम लोगों के ऊपर पुश कर देता है। तो इसके एक बंदा तो ओपन में से आ गया था जिसको अपना टीममेट ने नॉकआउट कर देता है एंड फिनिश भी कर देता है। इसका एक दूसरा बंदा जो पत्थर के पीछे चला जाता है, जिसको मैंने मतलब नॉक करने की कोशिश करता हूँ बट ये बंदा कवर में चला जाता है। तो इसका तीसरी बंदा जो रहता है वो काफ़ी अच्छा मूव किया था, उसको लगा सारे बंदा तो सामने है, मतलब ये पेट के पीछे आके लेट गया, बट मैं यहाँ पे था एंड उस बंदे को स्पॉट कर लेता हूँ तो इसको नॉकआउट कर देता हूँ। तो इसका एक ही बंदा जिंदा था जो था ऊपर, जो अभी दिखाई दे रहा है ऊपर, तो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो गया था किसको रिवाइव दूँ या फिर फाइट लूँ। तो ये बंदा ओपन में रहता है, एकदम जाम कर देता है, तो जिसको मैंने डैमेज देता हूँ बट अपना टीममेट ने फिनिश कर देता है। तो इसी के साथ साथ ये वाला स्क्वाड भी हो जाता है वाइफ। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी लेके जोन के अंदर क्लोजिंग कर रहे थे बट यहाँ पे फायरिंग आ जाता है। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ये वाला ब्रिज कैंप हो रहा है। तो ये जो ब्रिज कैंपर था मतलब काफ़ी अच्छा कैंपर था। इसका स्ट्रेटेजी था कि एक बंदा हम लोगों की तरफ ब्रिज की इस तरफ रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग गाड़ी लेके क्रॉस भी कर लिया ब्रिज तो ये पीछे से मार सकते हैं एंड उसका 2 बंदा सामने था। बट हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी रोक देता हूँ क्योंकि उसका एक बंदा गलती कर देता है, पहली फायरिंग दे देता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेफली आ जाता हूँ एंड मैं थोड़ा फ्लैंक करके इसका जो बंदा मतलब हम लोगों के मार रहा था, ये अकेला था यहाँ पे पीछे से मारने के लिए, बट इसको मैंने नॉकआउट कर देता हूँ। तो ये बंदे को रिवाइव मिलने का चांस भी बहुत ही कम था क्योंकि इसका जो टीममेट था वो था ब्रिज की उस तरफ। तो यहाँ पे इसका टीममेट ने अच्छा कवर दे रहा था बट इसको मैं फिनिश कर देता हूँ एंड इसके बाद गाड़ी लेके सीधा पुश कर देता हूँ। तो यहाँ पे पेड़ के पीछे एक बंदा रहता है जिसको मैं इजीली नॉकआउट कर सकता था, बट यहाँ पे मैं लोड करने लग गया जो काफ़ी बुरा आदत है। मतलब 1-2 एमओ यूज़ करने के बाद लोडिंग करना हर बार बहुत ही बुरा है। एंड इसका जो दूसरा टीममेट था वो सैक के अंदर था एंड अपने नंबर 4 को नॉकआउट कर देता है, तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद हम लोगों ने आगे जा रहा था एंड ऊपर एक गाड़ी दिखाई देता है यूएज। तो हम लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे बंदा कैंपिंग कर रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये बंदा शायद दूसरा कोई टीम जो ऊपर था उसको फिनिश करके आगे जा रहा था एंड हम लोगों ने पुश कर दी। तो यहाँ पे इसका एक बंदा कन्फ्यूज़ हो गया, उसको समझ में आ गया भाई हम तो ऊपर जा नहीं सकते, तो यहाँ पे लेट जाता हूँ, बट इसका अपना टीममेट ने नॉकआउट कर देता है एंड इसके जो 3 बंदा रहते हैं ऊपर लेटा था। तो इसका 2 बंदों को मैंने नॉकआउट करता हूँ, तीसरी बंदे को एक हेड देता हूँ, बट अपना नंबर जो 2 था वो उसको फिनिश कर देता है। तो यहाँ पे फाइट के दौरान अपना नंबर 4 नॉकआउट हो जाता है। तो ये कभी ओपन में रिवाइव हो रहा था इसलिए इसके ऊपर एक स्मोक कर दिया एंड बस एक ही बंदा अलाइव था हम लोगों को छोड़ के, तो उसका ढूंढता हूँ कहीं पे बंदा ढूंढ के मारेंगे। तो यहाँ पे जो आखिरी बंदा रहता है वो काफ़ी यूनिक कैंपर था, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 5 मिनट तक यहाँ पे घूमता रहा, बंदे को ढूंढता रहा, बट वो बंदा हम लोगों के बाजू में लेटा था और देखा नहीं दिया और फायरिंग भी नहीं था। वही पे ख़त्म होता है आज का गेम प्ले। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना एंड कमेंट करने मत भूलना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियो हम लेते रहते हैं। थैंक यू।